नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कांग्रेस ने विधायक दल का नेता बदला है। शकील अहमद विधायक दल के नेता बनाए गए हैं, लेकिन कांग्रेस की रणनीति साफ है। और कांग्रेस ने विधायक दल का नेता क्यों बदला है? अजीत शर्मा कांग्रेस के विधायक दल के नेता थे, पार्टी में रसूखदार नेता थे, पार्टी में अच्छा खासा प्रभाव था, लेकिन आखिरकार कांग्रेस को अजीत शर्मा को रिप्लेस क्यों करना पड़ा? अजीत शर्मा की जगह शकील अहमद को विधायक दल का नेता क्यों बनाना पड़ा? इस सवाल का जवाब मिलने लगा है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि देखिए, समीकरणों को बैलेंस करने के लिए कांग्रेस ने यह फैसला लिया है। अजीत शर्मा जिस जाति से आते हैं उसी जाति से आने वाले अखिलेश सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए, और तभी यह साफ था कि अजीत शर्मा की विधायक दल के नेता के पद से छुट्टी होगी। लेकिन मामला सिर्फ ये नहीं है, मामला ये है कि अजीत शर्मा की जगह अगर शकील अहमद कांग्रेस विधायक दल के नेता बनाए गए हैं तो टेंशन आरजेडी की भी बढ़ने वाली है, आरजेडी की चिंताएं भी बढ़ने वाली है। सवाल है कि विधायक दल के नेता शकील अहमद खान बनाए गए हैं, विधायक दल का नेता कांग्रेस में बदला गया है, तो आरजेडी की टेंशन कैसे बढ़ेगी? आरजेडी का जो आधार वोट बैंक है, मुस्लिम यादव वोट बैंक, उस पर नजर है कांग्रेस की, और कांग्रेस ने उस वोट बैंक को साधने के लिए बहुत तरीके से रणनीति बनाई है, बहुत करीने से इस वोट बैंक को साधने की जुगत में कांग्रेस जुटी हुई है। और इसी रणनीति के तहत, इसी प्लान के तहत कांग्रेस ने शकील अहमद को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया है। यह भी साफ तौर पर दिख रहा है। अब मामला क्या है वो हम आपको बता देते हैं। क्यों हम ये कह रहे हैं कि आरजेडी की टेंशन बढ़ने वाली है? आरजेडी की टेंशन इसलिए बढ़ने वाली है क्योंकि कांग्रेस ने अब अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है, अपने प्लान पर ठीक तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस 23 जून के बाद मुस्लिम इलाकों में अभियान चलाने जा रही है और मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए जो संभव कोशिश होगी वो कांग्रेस करने जा रही है। जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही है। महागठबंधन के अंदर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर कांग्रेस और आरजेडी, ये दो महत्वपूर्ण दल है महागठबंधन में। वैसे जेडीयू भी है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के अंदर कंपटीशन नजर आ रही है, दोनों के अंदर एक प्रतिस्पर्धा नजर आ रही है। कौन कितने मुस्लिम वोटरों को किस तरह से लुभा पाता है, और इसीलिए आरजेडी अलग रणनीति पर काम कर रही है, कांग्रेस अलग रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता है शकील अहमद, वो अभियान चलाने वाले हैं, और उसको लेकर जो जानकारी है कि कांग्रेस वोट बैंक को लेकर इतनी चिंतित है कि एकमात्र एक मुसलमान विधायक आफाक आलम को नीतीश तेजस्वी की सरकार में मंत्री पद दिया गया। तो मुस्लिम तबके से आने वाले आफाक आलम को मंत्री बनाया कांग्रेस ने, और तब बनाया जब ये कयास लगाए जा रहे थे, जब रेस में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज थे। तब मदन मोहन झा भी थे, तब अजीत शर्मा भी रेस में थे, कई और लोग रेस में थे जिनके बारे में ये तय था कि मंत्री बनेंगे, नहीं बने। एक विधायक ने मंत्री पद को लेकर कांग्रेस आला कमान तक को चिट्ठी लिख दी, लेकिन ये नहीं हुआ। आफाक आलम को मंत्री बनाया गया, और तभी से यह स्पष्ट है कि कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी चाहती है, आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी चाहती है। शकील अहमद को कांग्रेस ने जब विधायक दल का नेता बनाया, तब ये बात और यकीनी तौर पर साफ हो गई कि नहीं, कांग्रेस अब आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी की कवायद में जुटी हुई है, आरजेडी की चिंताएं बढ़ने वाली है, और अब कांग्रेस जो करने जा रही है उससे आरजेडी की टेंशन, आरजेडी की चिंता और बढ़ेगी। आरजेडी की चिंता इसलिए बढ़ेगी क्योंकि आधार वोट बैंक है आरजेडी का, यादव और मुस्लिम समीकरण, यादव और मुस्लिम आधार वोट बैंक है। और कांग्रेस अगर अपने अभियान के जरिए, अपनी रणनीति के जरिए, अपने प्लान के जरिए इस वोट बैंक में सेंधमारी करने में कामयाब हो जाती है, तो जाहिर तौर पर यह नुकसान आरजेडी का होगा, जेडीयू का नहीं होगा। बड़ा नुकसान आरजेडी का ही होगा, और आरजेडी के लिए ही झटका होगा। तो कांग्रेस आरजेडी को कितना बड़ा झटका दे पाती है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है, कांग्रेस अभियान चलाने जा रही है। मुस्लिम इलाकों में शकील अहमद खान अभियान चलाएंगे, तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा प्लान है।
तो लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं है महागठबंधन की, महागठबंधन के अपने दलों में भी काफ़ी टकराव है। एक पैरेलल लड़ाई है, एक समानांतर लड़ाई है, वोट बैंक को लेकर, सीटों को लेकर और सीटों की संख्या को लेकर, कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर, सीएम पद की दावेदारी को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर। ये झगड़ा बाद में आता है, पहले वोट बैंक की लड़ाई शुरू होने वाली है। जिस तरह से कांग्रेस ने प्लान तैयार किया है आरजेडी के वोटों में सेंधमारी का, लालू यादव क्या इसको रोक पाएंगे? लालू यादव कांग्रेस के इस प्लान पर पानी फेर पाएंगे, या फिर कांग्रेस जिस प्लान के तहत आगे बढ़ रही है, जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, उसमें वो कामयाब हो जाएगी? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वैसे पटना में विपक्षी दलों की बैठक भी होने वाली है 23 जून को, और विपक्षी दलों की बैठक के बाद क्या रणनीति बनती है वो देखना होगा। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार जो इस कोशिश में सबसे आगे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि विपक्ष को तो एकजुट कर रहे हैं, देश के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं, लेकिन अपने कुनबे में जो बिखराव है उसको कैसे ठीक किया जाए। महागठबंधन में कई बार सामने आता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। जीतन राम मांझी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कि जीतन राम मांझी छिटक जाएंगे, तो कैसे नीतीश कुमार इन सबको, हालांकि जीतन राम मांझी को मनाने की कोशिश नीतीश कुमार ने की है, ऐसा नहीं है। कल ही देर शाम जीतन राम मांझी, उनके बेटे संतोष सुमन नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे, और संतोष सुमन ने बहुत कुछ तो नहीं बताया, लेकिन कहा कि बहुत पॉजिटिव बातचीत हुई है। इससे पहले नीतीश कुमार ने अपने करीबी मंत्री विजय चौधरी को भेजा जीतन राम मांझी के घर पर, 2 मुलाकातें हुई। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार चाहते हैं कि मांझी उनके साथ रहे, मांझी न छिटके। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि उनका कुनबा न बिखरे, महागठबंधन एकजुट रहे, और इस रणनीति इस रणनीति पर भी काम कर रहे हैं नीतीश कुमार, इसको एकजुट रखने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कई चीज़ों को लेकर, अब जैसे एक उदाहरण है कि कन्हैया कुमार जो आरजेडी की सहयोगी, महागठबंधन के एक महत्वपूर्ण दल कांग्रेस के युवा नेता हैं, युवा चेहरे हैं, तेजस्वी यादव उनके साथ मंच साझा नहीं करना चाहते। कन्हैया कुमार को एक कार्यक्रम में शामिल होना था, वो शामिल हुए। उसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को शामिल होना था, वो नहीं हुए। चर्चा हुई कि तेजस्वी कन्हैया के बीच टकराव है, कन्हैया तेजस्वी को फूटी आंख नहीं सुहाते, मंच साझा नहीं करना चाहते, बहुत सारी चर्चाएं हुई। तो चुनौती यह भी है कि महागठबंधन के अंदर दलों का, नेताओं का जो टकराव है वो कैसे खत्म होता है। और फिलहाल कांग्रेस चिंताएं बढ़ाने जा रही है आरजेडी की, जिस तरह से मुस्लिम वोटों पर कांग्रेस ने अपनी नज़र टिका ली है। बहुत बहुत धन्यवाद।